वेलकम टू डे 1 ऑफ मास्टरिंग एलेंस की नोट। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल रेमेडी एब्रोटेनम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम डेली एक एलेंस की नोट से रेमेडी निकालेंगे और वहाँ से हम उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मेंशन करे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने दोनों पिक्चर्स लगाए हैं, 8th एडिशन ऑफ एलेंस की नोट एंड 10th एडिशन ऑफ एलेंस की नोट। बात करते हैं एब्रोटेनम की। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग्स करती है। साउदर्न वुड इसका कॉमन नेम है, या फिर हम इसे कई जगह ये मेंशन किया गया है लेडीज़ लव। यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेडीज़ लव। इस तरह से ये एमसीक्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है। जब बात करते हैं एब्रोटेनम की, तो इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का स्टूल यहाँ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूल का सिम्टम अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लिएंटेरिया। यहाँ ये बोला गया है कि एक साइकिल चल रहा है, किसका? कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया का। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, कॉन्स्टिपेशन फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन फिर डायरिया। इस तरह से यहाँ एक साइकिल फॉलो होता है, जिसे यहाँ बोला गया है लिएंटेरिया या फिर लिएंट्रिक स्टूल भी हम इसे कह सकते हैं। बेसिकली लिएंटेरिया यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टूल में पास होना, यहाँ लिएंटेरिया को डिनोट कर रहा है। जब एब्रोटेनम की बात आती है तो कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि मैरस्मस ऑफ एब्रोटेनम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैरस्मस ऑफ चाइल्ड विथ मार्क्ड इमेसिएशन स्पेशली ऑफ द लेग्स, लोअर लिम्स। बेसिकली लोअर लिम्स जो है चाइल्ड के, वहाँ पे मार्क्ड इमेसिएशन हो रहा है, मीन्स बिल्कुल पतले हो जाने, टांगे जो है बिल्कुल, जो पैर जो है बिल्कुल दुबले हो जाना, पतले हो जाना, इमेशिएट हो जाना। इस तरह से यहाँ पे एब्रोटेनम में हमको देखने को मिलता है। कंपेयर में आप देख सकते हैं आयोडियम, सेनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम। द स्किन इज फ्लेबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स ऑफ नेक, नेट्रम्यूर एंड सेनिकुला। जब स्किन की बात करते हैं तो जो स्किन है, जो चिल्ड्रन की स्किन है, वो इस तरह से थुलथुली हो जाती है कि वो ढीली होकर लटक सी जाती है। यहाँ बोला है इस फ्लेबी, थुलथुली हो जाती है, एंड हैंग्स डाउन इन फोल्ड्स, लटक जाना। और अगर नेक की स्पेसिफिक बात करें हम, तो वहाँ इंडिकेशन है नेट्रम्यूर एंड सेनिकुला। अब बात करें इन मैरस्मस, हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप। यहाँ पे जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा है, उसका जो बेसिकली उसकी जो गर्दन होगी वो इतनी कमज़ोर होगी, इतनी कमज़ोर हो जाएगा वो मैरस्मस। बेसिकली यहाँ हेड की बात करें अगर हम, तो जो सर होगा वो इतना कमज़ोर रहता है कि गर्दन की कमज़ोरी के कारण वो उसे होल्ड नहीं कर पाता है। इन मैरस्मस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप, उसे होल्ड नहीं कर पाता है, जस्ट लाइक एथ्यूजा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये कंपेयर में मेडिसिन दे रखी है, सेम सिम्टम हो नहीं हो। बेसिकली ये जब लाइन आप पढ़ रहे हैं तो एथ्यूजा को भी आपको कंपेयर करना चाहिए कि इन एथ्यूजा वाई द चिल्ड्रन इज अनेबल टू होल्ड द हेड। बात करते हैं मैरस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली। यहाँ पर लोअर लिम्स के मैरस्मस की ही बात करी जाती है एब्रोटेनम के अंदर। रेवेनस हंगर, इतनी बहुत ही ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना। आपने सुना होगा यार, सब कुछ खाता है, सब कुछ पीता है, पर खाना लगता नहीं है। यहाँ क्या बोला गया है कि लॉसिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, बहुत अच्छा खाते पीते होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है जो अपनी बॉडी है वो बिल्कुल सूखती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, कुछ लग ही नहीं रहा है खाना। तो यहाँ एब्रोटेनम के बारे में ये बताया गया है। पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग द कोलिक। पेनफुल कॉन्ट्रेक्शंस होंगे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शंस महसूस होंगे लिम्स के अंदर, क्रैम्प्स, फ्रॉम क्रैम्प्स, जो ऐठन सी आ जाती है उस तरह से यहाँ पे कुछ सिम्टम रहेगा। रूमेटिज्म की बात करें, फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस, स्वेलिंग आने से पहले, स्वेलिंग आने से पहले एक्सेसिव पेन होना, एक्सेसिव पेन, ये इसका इंडिकेशन है एब्रोटेनम का। फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया और अदर सिक्रीशंस, जस्ट लाइक चेक्ड पर्सपायरेशन होता है उसी तरह से चेक्ड डायरिया एंड अदर सिक्रीशंस के कारण यहाँ पे बेसिकली इंडिकेशन दे रखा है। अल्टरनेट्स विथ हिमरॉइड्स विथ डिसेंट्री, और ये अल्टरनेट करेगा विथ हिमरॉइड्स एंड विथ डिसेंट्री। गाउट की बात करें तो जॉइंट्स आर स्टीफ सोलन विथ प्रिकिंग टाइप ऑफ सेंसेशन, प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन। जो पेशेंट कंप्लेन करेगा वो क्या करेगा, प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन उसको यहाँ पे महसूस होगा। रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, पेनफुल होगा, टेंडरनेस रहेगी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी उनको। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, यहाँ पे बॉडी में ये फीलिंग होगी। इसके साथ में ईचिंग, चिल ब्लेंस, एगेरिकस, ईचिंग एंड चिल ब्लेंस जो होती है, बेसिकली यहाँ ईचिंग होगी, खुजली टाइप उसको जो है महसूस होगा। ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विथ चिल्ड्रन
अनेबल टू स्टैंड। इस तरह का चिल्ड्रंस में, इस तरह का बच्चों में एक फीवर हो जाएगा, इतनी वीकनेस हो जाएगी कि वह बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो पाता है, अनेबल टू स्टैंड, खड़ा नहीं हो सकेगा इन द कंडीशन ऑफ हेक्टिक फीवर। इतनी ज़्यादा कमजोरी, इतनी ज़्यादा थकान, वीकनेस उसे महसूस होगी। अब चाइल्ड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इल नेचर्ड का होगा, इरिटेबल होगा, क्रॉस होगा एंड डिस्पोंडेंट, वायलेंट इन ह्यूमन एक्टिविटीज़, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल। अब जब बच्चे की बात करते तो एक अजीब सी उसकी नेचर होगी, चिड़चिड़ा होगा, बिल्कुल ना खुश, एकदम अप्रसन्न टाइप में वो रहेगा, निराश निराश होता है बिल्कुल, एकदम ऐसा रहेगा। क्रूर होगा, वायलेंट, बेसिकली क्रूर होगा, इनह्यूमन, अमानवीय एक्टिविटी, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहेगा, बिल्कुल निर्दयता नहीं होगी उसके अंदर, और अजीब सी एक्टिविटीज़ करेगा। ये यहाँ पे चाइल्ड का मेंटल सिचुएशन बताया गया है। फेस ओल्ड, पेल, व्रिंकल्ड। अब यहाँ जो चेहरा होगा वो बिल्कुल ओल्ड पीपल्स टाइप लगेगा, एकदम पीला पड़ जाएगा, व्रिंकल्स हो जाएंगे, जोरीदार वो हो जाएगा। कंपेयर में यहाँ आप देख सकते हैं ओपियम। ये थी बेसिकली एब्रोटेनम। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लिएंटेरिया, ये एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मेरेस्मस, स्पेशली ऑफ द लोअर लिम्स, इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली मेरेस्मस एंड पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन से, रिमेटिज्म के इंडिकेशन से, गाउट के इंडिकेशन से, सोर एंड लैम्प फीलिंग है उसको, और जो बच्चा इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, बिल्कुल हेक्टिक फीवर की कंडीशन में बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता, अनेबल टू स्टैंड। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। इस मेडिसिन बेसिकली यहाँ मेंशन आफ्टर हेपारिन फरेंकल्स, आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूराइसी, व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेंस इन अफेक्टेड साइट, इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन। ये कुछ इसके रिलेशनशिप होती है। जनरली ये वाला पॉइंट हम मिस कर देते हैं जब हम एलेंस की नोट या कोई भी मेडिसिन पढ़ते हैं, तो रिलेशनशिप हो गया, कॉम्प्लीमेंट्रीज हो गया, एंटीडोट्स हो गए, ये चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए। यहाँ एक छोटा सा हम देखते हैं एब्रोटेनम। तो एब्रोटेन कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। ए फॉर अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया इन चिल्ड्रन, जो कि लिएंटेरिक स्टूल बोला है। बी फॉर बॉयज विथ नोज ब्लीड एंड हाइड्रोसिल, ये एक इंडिकेशन होता है इसका। आर मीन्स रैपिड इमेशिएशन, वही हमने देखा, मार्क्ड इमेशिएशन येट गुड एपिटाइट, सब कुछ खाते हुए भी बिल्कुल शरीर नहीं बन रहा है, बिल्कुल पतला होता जा रहा है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन इन चेस्ट, हाइड्रोथोरेक्स एंड एम्फाइसीमा। टी फॉर ट्रेमेंडस वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा, a checked diarrhea followed by piles and rheumatism, very important symptom. And N for navel oozing in newborn। इस तरह से आप कुछ इसकी टोटलिटी देख सकते हैं एब्रोटेनम की। और अगर कुछ बात करें तो एक इसका पॉइंट होता है कि एब्रोटेनम प्रोड्यूसेस ट्रू मेटास्टैटिक कंडीशंस। एमसीक्यू में भी ये पूछा जाता है कि विच मेडिसिन इज जनरली इंडिकेटेड प्रोड्यूसिंग द ट्रू मेटास्टैटिक कंडीशंस। ये यहाँ एब्रोटेनम है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एब्रोटेनम कॉजेज द ट्रू मेटास्टैटिक कंडीशंस। और अगर इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये बेसिकली नर्व्स को अफेक्ट करती है, जिससे नमनेस, वीकनेस, ट्रेम्बलिंग, पैरेटिक कंडीशंस। पैरेटिक कंडीशंस मीन्स पैरालिसिस से जस्ट पहले वाली, सेंसेशन ऑफ पैरालिसिस, मतलब उसका इनिशियल स्टेज हम बोल सकते हैं पैरेटिक कंडीशन। तो यहाँ हमारी एब्रोटेनम फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट मेडिसिन के साथ में। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी होता है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।